दोस्तों, हम इस समय नगर कौंसिल राजपुरा के दफ्तर के बाहर अपने उस संघर्ष के लिए जो फ्लैक्स के काले धंधे की लूटपाट का धंधा यहाँ हो रहा है, उस सिलसिले में हमारा अनशन जारी है, हमारा संघर्ष जारी है। इस काउंसिल को म्यूनसिपल काउंसिल की जगह कोई और नाम दे दिया जाए, जो 1 साल के अंदर पिछले या 2 सालों से चल रहा है यहाँ पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं एक मुद्दा जो आपको याद होगा, 1,30,500 का, कि कैसे कैसे यहाँ पे जो वो चल रहा है अंदर, और ईओ अवतार शेखरी का कंट्रोल लेवल 0 या जानबूझ के 0 किए हुए हैं वो। तो इसकी चर्चा ऐसे करते हैं कि उस न्यूज़ से बड़ा बवाल भी मचा था, कुछ यहाँ पे एम्प्लॉइज़ ने धरना दिया था हमारे खिलाफ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार शेखरी हमें लीगल नोटिस भेजा था। नतीजा, जो सच्चाई है वो सच्चाई रहती है हमेशा, झूठ हमेशा झूठ रहता है। 1,30,500 का थोड़ा सा आपको बता दें फिर से। मुद्दा ये था, ईओ अवतार शेखरी समेत 4-5 लोग कहीं बैठे होते हैं, तो एक व्यक्ति आता है, उसके मोबाइल में एक रसीद है और वो बयान करता है कि उसके एक रिलेटिव ने 1,30,500 जमा कराया था। जो रसीद में बाद में उन्होंने देखा तो वो 30,500 की निकली। उसके बाद फिर वो जाते हैं म्यूनसिपैलिटी, तो आगे एक ओवर राइटिंग करके लिख दिया जाता है और 1,30,500 की बना दी जाती है। लेकिन वो फिर से अपने रिलेटिव के साथ जब जाता है, म्यूनसिपैलिटी का रिकॉर्ड जो है खंगोलता है, तो उसे पता चलता है कि रसीट म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड में ना तो 1,30,500 की है, ना 30,500 की है। तो हमने वो न्यूज़ डाली थी कि क्या नगर कौंसिल राजपुरा में एक और घपला। उसके बाद ईओ ने एम्प्लॉइज़ को खुद भड़काया, जबकि आपको अगर याद होगा या दोबारा देखेंगे उसको, तो हमने किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था, डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिया था कि ये घपला किसने किया या किस डिपार्टमेंट से है। लेकिन फिर भी धरना दिया गया, जैसे कि कहावत है पंजाबी की मशहूर, बिल्ली थैलियों बाहर। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए कि उस 1,30,500 के पीछे किन लोगों के होने की संभावना हो सकती है। उसके 1-1.5 महीने बाद हमने ईओ अवतार शेखरी को फिर से मेल डाली इसी सिलसिले में 1,30,500 की। आप बताइए इसका क्या हुआ। आपने उस व्यक्ति को कहा था कि वो म्यूनसिपैलिटी जाके देखेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे। आज पब्लिक ये जानना चाहती है उस 1,30,500 का क्या हुआ। क्या वो जाली रसीदें तो नहीं थी? अगर जाली रसीदें थी, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है इसमें? अगर जाली रसीदें थी तो ये फ्रॉड लाखों में भी जा सकता है, करोड़ों में भी जा सकता है। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और आपसे ये पूछते हैं कि आप पब्लिक को, जनता को, आवाम को राजपुरा की ये बताइए कि 1,30,500 की सच्चाई क्या है। और ये जब से ये कोऑर्डिनेटर लगे हैं, इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई है। ख़ास करके अगर आप एनओसी की डिपार्टमेंट की देखेंगे, इतना रेट बढ़ गया, इतना रेट बढ़ गया एफिशिएंसी का, कुछ और मत समझ लीजिए कि पूछो ही मत। अगर प्रधान के पास जाके बैठ जाओ, नरेंद्र शास्त्री के पास कभी, तो 10 लोग आएंगे अगर शिकायत लेके, तो 8 शिकायतें एनओसी डिपार्टमेंट की। हालांकि कई बार जो कंज्यूमर है, एप्लीकेंट है, वो गलत होता है, वो सोचता है सिफारिश से शायद काम हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो वहाँ पे डिपार्टमेंट में उसको चक्कर क्यों लगवाए जाते हैं। पहली बार में उसको लिख के क्यों नहीं दिया जाता कि आपका ये जो एनओसी तभी मिलेगी जब आपके ये ड्यूज़ बचते हैं, इस सिलसिले में बचते हैं, पहले आप वो जमा करा के फिर आइए। लेकिन नहीं, सिस्टम में जानबूझ के इन्होंने लूप होल छोड़े हुए हैं ताकि इनका करप्ट प्रैक्टिसेस का धंधा
चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। अभी हम आपको एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, नाम लेंगे लेकिन उससे घर का एड्रेस पूरा नहीं बताएंगे। नाम है उसका नरेंद्र कुमार। वो आता है एनओसी के लिए। इसका मकान है मकान नंबर 2903 के पास। एनओसी के लिए आता है, फर्स्ट फ्लोर भी बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर का मैप अप्रूव नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का बयान था कि पिछले 28 दिन से उसको चक्कर कटवाए जा रहे हैं, जबकि अवतार शेखरी बार बार ये कहते हैं ये तो महज एक आरोप है, आप सबूत दीजिए, ये तो एलिगेशन है। पहले वो कहते थे कंप्लेंट कोई लिखित नहीं है। अब म्यूनसिपैलिटी के रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं राधा कृष्ण और विजय, जो दो लोगों ने, जो इनके वो हैं ऑफिस बीरर हैं, उन्होंने लिख के कंप्लेंट की है। नाम नहीं हम बताएंगे, बोलेंगे कि किसके खिलाफ दी है, लेकिन उन्होंने बाई नेम दी है और कई महीनों से उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। उसके ऊपर बैठे हैं यो अवतार शेखरी। कारण एक बात सिर्फ जवाब दे दिए पब्लिक को कि आपने वहाँ पे ये सिस्टम जो होना चाहिए वो क्यों नहीं सेटल किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वैसा सिस्टम बनाया हुआ कि कोई भी लूप होल अनप्लग्ड ना रहे। जब भी कोई पेपर देने आता है, एनओसी के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहले उसको रिसीट रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, स्टैंप लगनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस व्यक्ति को, जिसका नरेंद्र कौर हम बोल रहे हैं, 28 दिन चक्कर लगवाता रहा कि आखिर हार के कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसका एड्रेस है हमारे पास, सब कुछ है, ये स्लिप है उसकी। लेकिन अगर उसका काम सही नहीं है, मैप अप्रूव नहीं है, रसीट नहीं है उसके पास, तो म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड में तो होगी कि मैप अप्रूव्ड है कि नहीं है। मान लो किसी से गुम हो जाए तो फिर दोबारा से पास कराएगा, वो म्यूनसिपैलिटी अपना रिकॉर्ड नहीं देती। हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि पेपर रिसीट करना है तो उस पर रबर स्टैंप लग के रिसीट रजिस्टर में नंबर लगना चाहिए, डेट आनी चाहिए। और जब भी उसको कोई ऑब्जेक्शन बताया जाए, एक बार में ही सारे ऑब्जेक्शन और एक बार में ही जो है उसको लेटर दिया जाना चाहिए, लिखित रूप से दिया जाना चाहिए, ताकि वो कंप्लीट करके फिर आए। इस केस में उसे ये नहीं कहा गया कि इसके बिना, पैसे जमा कराए बिना या नक्शा या रसीद लाए बिना वो नहीं होगा बिल्कुल। और म्यूनसिपैलिटी अपना रिकॉर्ड भी नहीं देख रही, तो उसको 28 दिन चक्कर लगवाने का मतलब क्या था। यो अवतार शेखरी, आपका हम पहले भी कह चुके हैं, आपका कंट्रोल लेवल ज़ीरो है किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर। ये ज़ीरो है नहीं, आपने खुद बना रखा है ताकि सबके लिए जो रास्ते हैं खुले रहें। अपारदर्शिता का मतलब है करप्ट प्रैक्टिसेस। दोस्तों, अभी प्रधान नरेंद्र शास्त्री ने हमें एक लेटर दिया है जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिखा है इस फ्लैक्स के धंधे के बारे में कि वैसे तो काफ़ी उतर गए, लेकिन कल एक नया भी दिखा, हमें नया लगा, 4-5 जगह हमें दिखा। तो हमारी अब लड़ाई फ्लैक्स जो रह गए वो उतारने के साथ साथ हमारी जो है ये भी है कि ईओ अवतार शेखरी, सुपरिटेंडेंट मित्तल ये अंडरटेकिंग दें, चाहे अपने बॉस को दें चाहे प्रधान को दें, कि वो आगे से ये फ्लैक्स अनऑथराइज जगह पे, जिसकी वजह से लूट पाट का धंधा चलता रहा, नहीं लगने देंगे। लूट पाट का लाखों करोड़ों का धंधा, हालांकि जांच का विषय है ये, उसका अर्थमेटिक हमने एक वीडियो डाल के परसों आपके साथ शेयर की थी। तो कल से हमारा ये जो संघर्ष है वो 9:30 से 2:30 बजे तक रहेगा, क्योंकि हमारा काफ़ी काम हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये भी कि ये दोबारा ना लगें। तो इसलिए कल से हमारा 9:30 से 2:30 बजे तक यहाँ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम रोज़ इस ईओ अवतार शेखरी जब से आए हैं तब से क्या क्या शहर में हुआ है, जो गैर कानूनी ढंग से, गलत ढंग से, नॉर्म्स तोड़ते हुए, कानून वायोलेट करते हुए, वो सब एक एक करके हम परत दर परत इनके चिट्ठे खोलेंगे। कल ये नई डेवलपमेंट, और यहाँ के दुकान वाले बताते हैं कि ये पिछले संडे लगे थे, यानी कि कल नहीं, उससे पिछले संडे को। ये कई जगह देखे गए हैं, हम 4-5 जगह तो हमने खुद देखे हैं।
म्यूनसिपैलिटी के बाहर जो बैक साइड है इनकी, उधर की ये रोड है। लेकिन इनकी म्यूनसिपैलिटी के अधिकारियों की नज़र नहीं जाती इन पे। ये देखिए, ये म्यूनसिपैलिटी की दीवार का भी श्रृंगार हो रहा है। कोई कुछ भी कर जाता है इनके, बेहोशों की तरह नींद की गोलियां खा के जैसे सोते हुए वैसे आते हैं और एसी के नीचे बैठते हैं और सो जाते हैं। एक और NIB मेकअप हेयर, पुराने हट रहे हैं, नए लगाने की कवायद भी जारी है। अब इतने सालों से ये धंधा चल रहा है, अब ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अब इनको हजम नहीं हो रहा, पच नहीं रहा। मुंह को कहते हैं ना जैसे खून लग जाए। देखिए, ये 2 फ्लैक्स उतारे गए, लेकिन कमेटी में पड़े हैं, ऑफिस में। बाकी सब स्टोर में। ये थोड़ी देर बाद जो इसकी संभावना है, ये वापस कर दिए जाएंगे।